Hello everyone, how are you? I'm Arvind and welcome to Arvind C classes. ये क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है और आज का चैप्टर है डेटाबेस। डेटाबेस के दो मेन टॉपिक हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और आज हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। और इस टॉपिक के नोट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। So without wasting time, let we start our topic. सबसे पहले है DDL. DDL stands for Data Definition Language. चलिए आइए हम DDL को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम SQL की DDL, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको समझते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से हम डेटाबेस को एज वेल एज टेबल को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इसकी 4 कमांड्स है। क्रिएट, जिससे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं। अल्टर, इससे हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजिंग करते हैं। रीनेम, इस कमांड से हम टेबल का एज वेल एज डेटाबेस का नेम चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप से हम डेटाबेस और टेबल को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम वन बाय वन लेट वी सी दीज ऑल कमांड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++ है, जावा है, पाइथन है। तो इसमें कुछ कोड्स हैं, कुछ आपको सिंटेक्स है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्रिएट कमांड कैसे यूज़ होती है, तो इसका सिंटेक्स है, देखिए लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम जो भी हम चाहते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम नेम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर ब्रैकेट कॉमा, फिर ऐसे हम जितने हमें कॉलम चाहिए होंगे लिखना पड़ेगा। सेकंड कॉलम, डेटा टाइप, कॉमा, सो ऑन। तो यहाँ पर हमने एक टेबल की एग्जांपल ले रखी है। हमें एक टेबल बनाना है। टेबल का नाम रखा है लैब, और टेबल के पहले कॉलम का नाम है आइटम कोड। ये कंप्यूटर लैब आप अज्यूम कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब में हमने सामान परचेज कर रखा है, तो उसका हमें टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले है आइटम कोड, और आइटम कोड का डेटा टाइप है कैरेक्टर 3, कैर 3। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा CHAR और ब्रैकेट में 3। ये डेटा टाइप क्या है, और ये वैर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर, फ्लोट, इंट, डेट। इससे पहले वाली प्रीवियस में वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, उसका मैं लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी मैं इसको ब्रीफ में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि है आइटम कोड। आइटम कोड हम जनरली 1 या 2 डिजिट में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कैरेक्टर 3। तो कैरेक्टर 3 करेंगे तो मेमोरी में हमें ऐसे 3 देंगे, तो उसमें हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 0 1 1, तो ये 3 कैरेक्टर तक सेव करेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 और लिख दूंगा तो ये इसको रिजेक्ट करेगा। तो ये कैरेक्टर 3 कर दिया। दूसरा हमने कॉलम नेम लिया है आइटम नेम। आइटम नेम में लिया हमने वेरिएबल कैरेक्टर। तो वेरिएबल कैरेक्टर में हमने 10 लिया है, इसका साइज़ 10 है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये करेक्टर और इसका नाम है वेरिएबल करेक्टर, हम इसे शॉर्ट में वैर कैर भी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंट क्या है। जो करेक्टर है, करेक्टर में जो लेंथ है फिक्स है, जैसे 3 कहा तो 3 ही इसकी लेंथ रहेगी। और वेरिएबल करेक्टर में लेंथ जो है श्रिंक कर सकती है। तो जो बचा हुआ स्पेस होता है, जैसे कि हमने यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो 10 छोटे छोटे मेमोरी के ब्लॉक बन जाएंगे। तो जैसे कि हमने ये 2 हमने कुछ डेटा एंटर कर दिया है 1 2 3 4, तो जो बाकी जो 6 ब्लॉक बचेंगे वो रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें ज़्यादा मेमोरी अलॉट करनी है तो हम वेरिएबल कैरेक्टर लेते हैं, ताकि हम मेमोरी को मोर एंड मोर यूटिलाइज़ कर सकें हैं। थर्ड है हमारा प्राइस। प्राइस में देखिए फ्लोट है, फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू पॉइंट्स में होगा। जैसे कि आपका है 2.5 लिखा है हमने, तो इसमें जो 4 है ये फर्स्ट यहाँ 4 डिजिट एक्सेप्ट कर सकता है, और 2 जो है डेसिमल प्लेस है। आगे है क्वांटिटी। क्वांटिटी है इंटीज़र। इंटीज़र को हम शॉर्ट में INT लिखते हैं, और इंटीज़र आपको पता ही है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। और ये है डेट ऑफ परचेज़। डेट ऑफ परचेज़ में हम इसका डेटा टाइप डेट लेंगे, ताकि इसमें हम डेट एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहला टेबल
क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा टेबल। तो इसका ये हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखी है। इसका सिंटेक्स इस तरह होगा, ये लिखा हुआ हमने क्रिएट टेबल, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं पेपर में। क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, आइटम कोड, फिर स्पेस देकर पहला जो डेटा टाइप था, जो करेक्टर था, कैर 3 लिखा, कॉमा, सेकंड कॉलम लिखा, उसका डेटा टाइप, कॉमा, थर्ड कॉलम, ऐसे सारे लिखे हमने। फिर सी ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन लगाएंगे। एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स होती हैं जब वो कंप्लीट हो जाती हैं तो उसमें हम सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं। तो चलिए आइए हम एसक्यूएल को ओपन करते हैं। ये मैंने एसक्यूएल को पहले ही ओपन कर रखा है। एसक्यूएल को ओपन कर रखा है तो उसको बेसिक हम करते हैं। इसमें ऑलरेडी पहले से डेटाबेस बने होंगे तो उसको देखने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी शो डेटाबेसेस। तो हम टाइप करते हैं शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन एंटर करेंगे और एंटर कर दिया। तो देखिए इस एसक्यूएल में जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं ऑलरेडी इसने हमें दिखा दिया। अगर हमें कोई इसमें जो डेटाबेस पहले से बना हुआ है उसको यूज़ करना है तो हमें लिखना पड़ेगा यूज़ यूज़ स्पेस देंगे। और ये मैंने रफ नाम का जो डेटाबेस है RUFF, ये प्रैक्टिस के लिए बनाया तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। RUFF सेमी कॉलन डालेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए उसने कहा डेटाबेस चेंज्ड, इसका मतलब अब हम रफ डेटाबेस के अंदर चले गए हैं। अच्छा, ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर भी बहुत सारे टेबल होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें कितने टेबल हैं। उसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी शो डेटाबेस, सॉरी इसमें लिखनी पड़ेगी शो टेबल्स। तो मैं टाइप करता हूँ शो टेबल्स लिखा, सेमीकोलन डाला और एंटर किया। तो देखिए इसने हमें बता दिया कि इसके अंदर है ट्राई नाम का एक टेबल है। तो ये तो मेथड है कि अगर हमें ऑलरेडी जो इसमें डेटाबेस बना हुआ है उसको कैसे ओपन करना है, कैसे उसे यूज़ करना है और उसके अंदर टेबल देखनी है। चलिए चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन DESC स्पेस और टेबल का नाम लिखेंगे। यहाँ टेबल का नाम है ट्राई, तो मैं टाइप करता हूँ TRY सेमीकोलन और एंटर कर दिया। तो देखिए इसने टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया। ये टेबल मैंने वही बना रखा है जो कि ऊपर, जिसको हम फिर दोबारा बनाएंगे, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था। चलिए अब हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। तो हम कमांड लिखेंगे क्रिएट CREATE क्रिएट स्पेस और डेटाबेस और बताइए डेटाबेस का क्या नाम रखें। चलिए हम डेटाबेस का नाम रख लेते हैं स्कूल। तो SCHOOL और सेमीकोलन और हम एंटर कर देंगे। तो उसने कहा क्वेरी ओके, और ये जो हमने कमांड लिखी थी इसका मतलब इसने डेटाबेस बना दिए हैं। चलिए हम चेक करते हैं कि इसने हमारा डेटाबेस बनाया है कि नहीं। तो हम वही कमांड लिखेंगे शो डेटाबेसेस प्लूरल, एस लगाना पड़ेगा, डेटाबेसेस। इसमें अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं, हम लिखते हैं शो डेटाबेस तो ये एरर दे देता है, हमें लास्ट में एस लगाना पड़ेगा प्लूरल में। तो एंटर किया, देखिए इसने सारे डेटाबेस बना दिए और आप देख रहे होंगे लास्ट से थर्ड लास्ट में लिखा हुआ है स्कूल। तो ये हमारा डेटाबेस बन गया है। आइए चलिए इस डेटाबेस के अंदर जाते हैं। तो आपको पता ही है अंदर जाने के लिए इस स्कूल नाम के डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यूज़ और डेटाबेस का नाम जो कि हमारा है स्कूल का स्पेलिंग गलत लिख दिए, ये लिखेंगे OOL और सेमीकोलन डालेंगे और एंटर करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और हमने लिखा स्कूल, हाँ, तो इसको हम एंटर करते हैं। तो देखिए इसने कहा डेटाबेस चेंज्ड। अब हम स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। अच्छा, अब हम अंदर आ गए हैं। अब इसके अंदर अब एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल हम यही वाला करेंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी थी, लैब था जो टेबल का नेम, और इसमें ये हमने क्रिएट टेबल ये जो लिख रखा है एरो बना के मैं दिखा रहा हूँ, यही कोड हम इसमें टाइप करेंगे। तो चलिए हम इकट्ठे टाइप करते हैं। तो इसमें लिखूँगा क्रिएट CREAT क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम लैब ही रखते हैं, LAB लैब, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और पहले कॉलम का नाम है आइटम ITEM आइटम, और अंडरस्कोर डालना पड़ेगा। अगर हम 2 वर्ड लिख रहे हैं कॉलम के नेम में तो हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, स्पेस देंगे तो एरर हो जाएगा। आइटम कोड लिखा और स्पेस
और इसका डेटा टाइप है कैरेक्टर CHAR, और इसका हमने साइज़ दे दिया 3, कॉमा, और दूसरा कॉलम है आइटम नेम ITEM, आइटम अंडर स्कोर और नेम लिखा, स्पेस देके उसका लिख दिया वैरकैर डेटा टाइप, और इसका डेटा टाइप का साइज़ है 10 हमने दे दिया। उसके बाद हमने फिर कॉमा किया, फिर स्पेस दिया, और थर्ड हमारा कॉलम नेम है प्राइस हमने लिखा, प्राइस है हमारा फ्लोट FLOAT फ्लोट, और फ्लोट का हमने साइज़ दे दिया 4, ये है बिफोर डेसिमल, कॉमा, और 2 ये है इसका डेसिमल प्लेस, सी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और स्पेस देंगे, और फिर है क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी लिखा, और इसका डेटा टाइप है इंट लिखा। फिर हम कॉमा करेंगे, काफ़ी लंबी कमांड हो गई है, तो डेट ऑफ परचेज लिखेंगे, चलिए DATE डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर परचेज PURCHASE परचेज, डेट ऑफ परचेज लिखते हैं, और सी ब्रैकेट डेट ऑफ परचेज बिल्कुल सही लिखा, सी ब्रैकेट क्लोज, और सेमी कॉलन डाल लेते हैं, और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है। क्रिएट टेबल लैब, आइटम कोड करेक्टर, आइटम नेम वैरकैर, प्राइस फ्लोट, क्वांटिटी इंट, डेट ऑफ परचेज बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें एंटर करते हैं, और देखिए इसने एरर दे दिया, तो एरर दिया है तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। आपको पता ही है एरो जो कीज़ होती है अप एंड डाउन होती है, तो उससे हमारा ये आ जाता है। तो हमने मिस्टेक ये की थी, देखिए लास्ट में जो लिखा है डेट ऑफ परचेज, उसमें डेटा टाइप नहीं डाला, ये हमने मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर डेट थी इसकी डेटा टाइप हमने इसमें डेट डाल दी है। अब इसमें लास्ट में सेमी कॉलन डाल रखा है, एंटर करते हैं, तो देखिए क्वेरी ओके हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा टेबल बन गया है। तो अब हम जरा शो टेबल्स करके देखते हैं कि क्योंकि हम ऑलरेडी स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कितने टेबल हमने बने हुए हैं। शो टेबल्स, प्लूरल लिखेंगे टेबल्स, यहाँ हम अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, हम टेबल लिखते हैं फिर एरर आ जाता है, फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये एरर क्यों आया, तो शो टेबल्स लिखा, एंटर करते हैं, तो इसने बता दिया लैब नाम का एक टेबल है। अच्छा, आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, उसमें कॉलम क्या है और कॉलम का नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, और कंस्ट्रेन भी होते हैं। कंस्ट्रेन मतलब कि हम उसमें प्राइमरी की, नल, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। चलो पहले इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्रिप्शन DESC डिस्क्रिप्शन, और टेबल का नाम क्या है लैब LAB लैब, सेमी कॉलन, और एंटर कर देते हैं। ये देखिए टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। टेबल के स्ट्रक्चर में पहले है फील्ड का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। टेबल में कॉलम की जो हेडिंग होती है, जो कि आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस, ये है फील्ड नेम। और टाइप यानी कि डेटा टाइप देखिए हमने जो सिलेक्ट किया था वही है, और नल और की और डिफ़ॉल्ट जो एक्स्ट्रा है ये इसके कंस्ट्रेंट होते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इन्हीं को समझेंगे। आज तो हम सिर्फ टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया। अच्छा, अब हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अब हमको क्लियर हो गया कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। अच्छा, अब हमने टेबल क्रिएट किया तो इसको तो हम करते हैं मिनिमाइज़। तो आइए यहाँ पर आते हैं, तो हमने ये चीज़ कर ली है, इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। ये इरेज़ कर दिया मैंने, इसको भी इरेज़ कर दिया। तो कहने का मतलब ये जो क्रिएट कमांड है, जो मैं पेंसिल से सर्कल कर देता हूँ, ये जो क्रिएट कमांड है इसको हमने समझ लिया है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। अभी हमने SQL की DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बेसिक कमांड को समझा, और उसे हम कैसे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं ये भी हमने सीखा। इससे पहले हमने व्हाट इज़ अ डेटाबेस एंड टाइप ऑफ अ डेटाबेस को हमने समझा था। उसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।